माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर लास्ट मिनट सजेशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में लास्ट मिनट सजेशन लेके आ गया हूँ क्लास 10 फिजिकल साइंस सब्जेक्ट से। बहुत सारे वीडियो पोस्ट कर चुके हैं माध्यमिक रिलेटेड, लगभग 100+ वीडियोज़ है। अगर आप देखना चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं कि इस बार माध्यमिक 2025 में फिजिकल साइंस से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आज के इस पीडीएफ में आप लोगों को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। अगर इसका आंसर आपको चाहिए और साथ साथ शॉर्ट्स आपका एमसीक्यूज का आंसर चाहिए तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। चलिए फिर आइए जान लेते हैं कि इस बार के लिए कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस फिजिकल साइंस से पूछे जा सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कितना करना है, 12 करना है। ठीक है, यानी आप 3 × 12 = 36, यानी 36 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे फिजिकल साइंस में, ग्रुप डी में मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर ग्रुप सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल साइंस के बता दीजिए। तो क्या आप लोग ग्रुप सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं? मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, अगर मुझे देखने को मिला कि हाँ सच में ग्रुप सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बता देना चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ 12 नंबर का। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या लिखा है, व्हाट इज मेंट बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं, बिटवीन कोल एंड डीजल विच हैज ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये जरूरी नहीं है कि कोल एंड डीजल आ जाए, ये भी हो सकता है पेट्रोल एंड वुड, ये भी हो सकता है मीथेन एंड जो है हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू गैसेस एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली V वर्सेस T। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, किसी में 1 + 1 + 1, किसी में 1 + 2, किसी में 2 + 1। ठीक है, तो मैं यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाया हूं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस at a temperature of 0 degrees Celsius is double while volume is half. What will be the final temperature of the gas? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल जरूर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, What will be the volume of 8 gram of H2 gas at the pressure of 4 atm and temperature of 300 Kelvin where R is equal to 8.012 liter atmospheric mole पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज लिखना है। ठीक है, राइट ऑल्सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म सो दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I + E। I + E भी हो सकता है, I1 + I2 भी हो सकता है, यानी क्या, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 + I2 इज माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे भी हो सकता है माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये सारा का आंसर हम लोग को, आप लोगों को जो है नोट्स में मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप खुद तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ कैन एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस if the refractive index of a glass with respect to air is 1.5, what is the refractive index of air with respect to glass? इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बना करके क्या करना है, हम लोग को दिखाना है हाउ कैन एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, कैसे एक इरेक्ट सीधे और मैग्नीफाइड यानी बड़ी इमेज फॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, वो डायग्राम बना के दिखा देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर 2 बल्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 220 वोल्ट 60 वाट। अब ये जरूरी नहीं है कि 220 वोल्ट 60 वाट हर जगह हो, 210 वोल्ट 50 वाट भी हो सकता है। ठीक है, एंड 110 वोल्ट 60 वाट। इसका क्या करना है,
रेशियो निकालना है। ये डेटा बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मेंट बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी AC करंट क्या है? AC करंट एंड DC करंट आप लोगों को जानना है। DC करंट को यूज किया था किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव एंड मॉडर्न, ये दोनों में से मेंडलीव एंड मॉडर्न, ये दोनों में से एक पूछा जाएगा पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अगर ये दोनों ना पूछा जाए तो डुबरेनियर और क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये देख लीजिएगा, ठीक है। डुबरेनियर ट्राइड पूछा जाएगा या फिर ये, लेकिन ज्यादातर आने का चांस मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है उसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आगे क्या क्वेश्चन, अरेंज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो यही होगा। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी हो सकता है, मेटालिक कैरेक्टर भी हो सकता है, समझ रहे ना। और ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को ही अरेंज करने आएगा। आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम भी आ सकता है, ये आगे पीछे होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ठीक है। मतलब क्या, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो इसमें आपको एक्सपर्ट होना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एटॉमिक नंबर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स XYZ, 3 एलिमेंट्स है XYZ, ठीक है। ये सबका एटॉमिक नंबर जो है 17, 18 और 19 है रिस्पेक्टिवली। अमंग देम व्हिच ऑफ द एलिमेंट्स विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, इनमें से कौन से जो है एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड मैंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से, कोवलेंट एंड जो है इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड वाला, यानी कि जो बॉन्डिंग का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। सारी चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जो है सर्च कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग बाय 8 आवर क्लासेस, या चैप्टर का जो नाम है वो लिख करके बाय 8 आवर क्लासेस आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर ना ही मिले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड, एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो कितने कोवलेंट बॉन्ड कंटेन कर सकते हैं ये बताना है। तो अगर इसका आंसर आप लोगों को चाहिए तो आपको क्या करना है, नोट्स को परचेज करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does a ray of light not change direction when it pass from one medium to another at normal incidence? अगर रे को अगर हम लोग किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो क्यों नहीं उसका जो है डायरेक्शन चेंज होता है, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डेंटिस्ट जो है कौन सा मिरर यूज करता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो रियर व्यू फाइंडर है वहाँ पर कौन से मिरर को यूज़ किया जाता है, जो मॉल में होता है, मॉल में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, सैलून की दुकान वो कौन से मिरर यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर फाइंड द रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए R = 2F, ये हमको क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग जानते हैं R = क्या होता है 2F, ये हम लोग को निकाल के दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। और यहाँ पर C भाई क्या होता है, V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना दिया है, ये दिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप जो है हाँ चलिए, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट से जो है इस वीडियो को देख के खत्म कीजिए, ठीक है। और इसका सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। स्टेट जूल्स लॉ रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिएगा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, दिखाऊंगा, इनमें से आपका माध्यमिक 2025 में जो है आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो हूबहू होंगे और कुछ क्वेश्चन इधर उधर से पूछेंगे, क्योंकि माध्यमिक में जो है क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है ताकि बच्चों को हर तरह से परखा जाता है। तो मतलब वो देखना चाहता है कि बच्चे जो है उनकी तैयारी कैसे है, वो किस लेवल पे है, उनके अंडरस्टैंडिंग पावर कैसा है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, इन्हीं में से सेम एज इट इज देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको अलग टाइप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज BOT, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे BOT को क्या कहा, ध्यान देना, किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, BOT। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन में, ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रिटन 220 वोल्ट 40 वाट, व्हाट डज इट मीन। एक बल्ब पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 40 वाट, इसका मतलब क्या होता है। ये जरूरी नहीं कि 220 वोल्ट 40 वाट ही आए, आपका 220 वोल्ट 60 वाट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 60 वाट, मतलब डेटा बदल सकता है लेकिन लिखने का आंसर तरीका जो है वो सेम होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको डिवाइड किया जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में और उसको कनेक्ट किया जाता है किसमें, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है 1/Rp, पैरेलल में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है तो 1/R2 तक हम जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही आपका जो है एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा आपका ट्विस्ट करके यहाँ पर जो है अलग तरह से क्वेश्चन बना करके आपका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मींस व्हाट वुड बी द करंट व्हेन द सेम बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। अगर एक देखिए 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इस बल्ब को कनेक्ट किया जाए 220 वोल्ट से, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द करंट क्या होगा, मतलब 220 वोल्ट से कनेक्ट करने से 1 एम्पियर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो अगर इस बल्ब को हम लोग 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, वो पूछा गया है। देखिए व्हाट वुड बी द करंट व्हेन द सेम बल्ब इज कनेक्ट, उसी बल्ब को, जिस बल्ब को 220 वोल्ट में कनेक्ट किया जाए, उसी बल्ब को अगर 110 वोल्ट में कनेक्ट किया जाए तो करंट क्या फ्लो होगा वो बताना है। 220 वोल्ट में अगर कनेक्ट किया जाता है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट का है तो उसका आंसर होगा क्लोरीन, ग्रुप नंबर 17 में पाया जाता है जिसको हेलोजन कहा जाता है मॉडर्न पीरियड टेबल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, अब ये जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाए, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी पूछा जा सकता है। वहां पर कई और भी टर्म्स है दिखेगा मॉडर्न पीरियड टेबल में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन खास करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग पीरियड टेबल, लॉन्ग पीरियड टेबल किसको कहा जाता है, मॉडर्न पीरियड टेबल को, ठीक है, जिसमें किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, नील बोहर एंड और क्या हेनरी मोसले। ठीक है, तो टेबल चेंज फ्रॉम टॉप टू डाउन बॉटम, अगर ऊपर से हम नीचे आएंगे ग्रुप 1 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस हिसाब से हमको चेंजिंग नजर आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, ठीक है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बन सकता है, इसके बाद क्या बन सकता है, इसका बाद बन सकता है आयनाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सिमिलरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विथ 1 प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एलिमेंट्स एंड 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। देखिए हाइड्रोजन को जो कहा जाता है एविल एलिमेंट कहा जाता है। क्यों इसको एविल एलिमेंट कहा जाता है, हाइड्रोजन को इसलिए कहा जाता है, एविल का मतलब आप जानते होंगे शैतान, इसलिए इसको एविल कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के जगह जो है आज भी वो जो है सही से हम मतलब जो है उसका जो पोजीशन है उसको पोजीशन को लेकर अभी भी जो है क्या चल रहा है, बहस चल रही है कि इसके हाइड्रोजन को जो है ग्रुप 1 में रखा गया है, ग्रुप 1 में, ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल में, लेकिन इसका जगह ग्रुप 17 में भी मतलब इसके जगह ग्रुप 17 में भी है, यानी ग्रुप 17 में भी ये जाकर फिट हो सकता है। क्योंकि ग्रुप 1 में इसलिए रखा गया क्योंकि धातु की तरह, मेटल की तरह प्रॉपर्टीज पाया जाता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एलिमेंट की तरह पाया जाता है। और ग्रुप 17 में इसलिए रखा जा सकता है, ग्रुप 17 में हाइड्रोजन को इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि ग्रुप 17 में जो जिसको हेलोजन कहेंगे हम लोग ग्रुप को, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी हाइड्रोजन भी रखता है। तो इसके जगह को लेकर के अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हाँ हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में, कोई कहता है ग्रुप 1 में मिलना चाहिए, कोई कहता है ग्रुप 17 में मिलना चाहिए, तो इसीलिए इस एलिमेंट को हम क्या कह देंगे, एविल एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए मेंशन सिमिलरिटी, देखिए मेंशन सिमिलरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद 1 प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1, एक प्रॉपर्टी सिमिलरिटी वाला लिखना है ग्रुप 1 के साथ हाइड्रोजन का, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ, ठीक है, एंड 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 के साथ, मतलब ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स है उसके प्रॉपर्टी की तरह 2 सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज लिखना है। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी लिखना ग्रुप 1 से और 2 सिमिलरिटी लिखना ग्रुप 17 से, ठीक है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है, इसको हम ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, सिमिलरिटी क्या क्या है ग्रुप 17 के साथ हाइड्रोजन वो बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट कह दिया तो इसका मतलब आएगा ही, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा यकीन मानिए इनसे क्वेश्चन बनेगा, चाहे इधर से पूछे उधर से पूछे, लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा, पक्का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन सब्सटेंस व्हिच आर
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, दूसरा क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है जिसके मोल्टन स्टेट ले ले, कोई भी स्टेट ले ले सॉल्यूशन, उससे करंट पास नहीं होगा और वो अपने आयंस में मतलब अपने जो है कंपोनेंट्स में टूटेगा नहीं, उसका बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह का बॉन्ड होता है वो बताना है। एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर 11 एंड 17, 2 एलिमेंट है, एक का नाम ए है, यहाँ पर रखा गया, एक बी है। एक इस ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, बी का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो ये दोनों एलिमेंट जो है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया गया है ए और बी का 11 और 17, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड विल दे फॉर्म। ये जो एक का 17 है एटॉमिक नंबर, एक का 11 है और दूसरा का 17 है, तो ये किस तरह का कंपाउंड बनेगा वो बताना है। आयनिक कंपाउंड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, कौन सा बनेगा। और आगे क्या लिखा, देखिए मेंशन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, उसका फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 11 किसका होता है मैं बता देता हूं आपको। 11 जो एटॉमिक नंबर होता है वो सोडियम का होता है, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो आप बताइए ध्यान से, सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लूज करेगा, ये उसको क्या करेगा, गेन करेगा। ये बनाएगा क्लोरीन आयन, ये बनाएगा सोडियम आयन। ये होगा पॉजिटिव यानी कि कैटायन, ये होगा एनायन। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, NaCl। तो NaCl फॉर्मूला होगा। और ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्या है, व्हाट आर प्रेजेंट, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। व्हाट आर प्रेजेंट अलोंग विथ प्योर एल्यूमिना इन द मोल्टन मिक्सचर विथ व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो क्या जाता है, एक्स्ट्रा किया जाता है। बहुत बच्चों का डिमांडिंग जो है, एक डिमांडिंग वीडियो है कि सर मेटलर्जी चैप्टर पे वीडियो लेके आइए, सर मेटलर्जी समझ में नहीं आता है। मैं कहूँगा कि मेटलर्जी चैप्टर बहुत ईजी है और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का। वो चैप्टर के वीडियो आपको जो है मतलब नेक्स्ट 2 डेज या नेक्स्ट डे में आपको मिल सकता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए। बिफोर एग्जामिनेशन आपको उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश किया और उम्मीद है कि उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए सबको आप इजीली छुट्टी में सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी। चलिए, तो एल्यूमिनियम को एक्स्ट्रा किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि बाय रिडक्शन, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से क्या कहता है, मेटल को एक्स्ट्रा किया जाता है। मेटलर्जी का एक तरीका है, यानी मेटल एक्सट्रैक्शन का एक तरीका है। तो एल्यूमिनियम को जो क्या कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्स्ट्रा किया जाता है, निकाला जाता है एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, देखिए व्हाट आर प्रेजेंट अलोंग विद प्योर एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना के साथ क्या प्रेजेंट होता है इन द मोल्टन मिक्सचर में व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज, जब उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। उसमें क्या मिक्सचर होता है वो बताना है, ठीक है ना, क्या मिला होता है। व्हाट आर यूज एज कैथोड एंड एनोड इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड के तौर पर किसको यूज किया जाता है, एनोड के तौर पर किसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। कैथोड का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये सब चीज पता होना चाहिए, अलग अलग तरह से पूछा जाएगा एमसीक्यूज के शक्ल में, ट्रू फॉल्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है, व्हिच एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। write 2 differences between the conduction of electricity through a metallic wire and electrolyte during electrolysis। देखिए मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये क्वेश्चन तो इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा ईएमएफ और जो है क्या बोलते हैं, ईएमएफ और जो है ईएमएफ और वोल्ट के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी जितने भी डिफरेंसेस है फिजिकल साइंस में सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में, फ्यूजन के बीच में डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, पक्का है पूछा जाएगा, ये 2 नंबर तो पक्का है, ठीक है। डिफरेंसेस आप लोग जान लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आने का चांस ये है, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड वो तो आ चुका है, उसके बीच प्रॉपर्टीज जो है क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस आ सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो आप लोग जो है काइंडली क्वेश्चंस को जो है पढ़ लीजिएगा, या फिर आप अभी जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर करना है। अगर आपको इसका आंसर आपको कैसे लिखना है नहीं आता है तो आप लोग जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अपने स्मार्टफोन में क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में तो आएगा, ये तो पक्का है। चलिए फटाफट से देख लीजिए, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। हाँ, तो मैंने पहले आप लोगों को बोला कि अगर ग्रुप सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट को देखूंगा, डिमांड है या नहीं है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए तभी लेके आऊँगा, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन को भर दीजिए
अगर आपको चाहिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं बाबू। चलिए, ये सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है, करना ही है एग्जाम से पहले। लेकिन आप देखेंगे सर इतने सारे क्वेश्चंस, सर इतने सारे, देखो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मतलब अलग अलग वे से पूछा गया है, देखा जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक जैसा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, लगभग क्वेश्चंस जो है ख़त्म होने वाले हैं। 36 नंबर मिलेगा बाबू, 36 मार्क्स है ना। तो 36 मार्क्स ऐसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकता है, कॉपी पेस्ट डबल हो गया होगा, ऐसा गलती से हो गया होगा शायद, तो उसके लिए सॉरी अगर कोई क्वेश्चन डबल हो गया है। लेकिन ये सब क्वेश्चन को कर लेना है। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर से तो क्वेश्चन आएगा पक्का, ये तो गारंटी है, पूछा जाएगा ही। पॉलीमर, मोनोमर। चलिए, क्या घबरा गए क्या क्वेश्चन को देख करके? ठीक है, मैंने बोला कि कॉपी पेस्ट डबल हो सकता है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए सॉरी अगर हो गया होगा। इतना सारे क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन शायद डबल हो गया होगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। राइट डाउन द नेम ऑफ मोनोमर एंड 2 यूजेस ऑफ फ्लोइंग पॉलीमर, पॉलीथीन, PTFT, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को ग्रुप सी पे वीडियो चाहिए, फिजिकल साइंस के ग्रुप सी के, तो कमेंट सेक्शन फटाफट भर दीजिए। अगर ग्रुप सी पे आपको वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।